ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितायां अथ सप्तविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, गंगा जी जल रूप होकर कहाँ से निकली और किस स्थान से उनका महात्म्य विशेष रूप से हुआ। जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने गौतम मुनि को कष्ट दिया, हे गुरु व्यास जी, उसके बाद उनका क्या हुआ। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम मुनि की प्रार्थना को सुनकर गंगा जी स्वयं शीघ्र ही ब्रह्मगिरी से निकली। गूलर की शाखा से गंगा का प्रवाह निकला। तब सुप्रसिद्ध गौतम मुनि ने प्रसन्नता से स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे और भी जो महर्षि थे, उन सब ने आनंदित होकर स्नान किया। उस स्थान का प्रसिद्ध नाम गंगा द्वार है। हे मुनिवर, ये रमणीय स्थान सभी पापों का नाशक है। गौतम मुनि से वैर रखने वाले वे ऋषि वहां स्नान करने आए। वे गंगा उन्हें देखकर शीघ्र अंतर्ध्यान हो गई। तब गौतम मुनि ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बार बार गंगा जी से कहा कि आप अंतर्ध्यान मत होइए। गौतम मुनि ने कहा, ये मुनि श्रीमत से अंधे हुए हैं, ये साधु हो या असाधु हो, आप मेरे पुण्य के प्रभाव से इन्हें दर्शन दीजिए। सूत जी ने कहा, तब आकाश से गंगा की वाणी सुनाई दी, हे ऋषिवरों, गंगा के उत्तम वचनों को सुनो। ये अत्यंत दुष्ट हैं, कृतघ्न है, स्वामी से द्रोह करने वाले हैं, धूर्त तथा पाखंडी हैं। ऐसे लोगों को कभी नहीं देखना चाहिए। गौतम मुनि ने कहा, हे माता, सुनिए, ये तो बड़ों की बात है। आप भगवान शिव जी के वचन को सत्य कीजिए। भगवान का कथन है कि अपकार करने वालों के प्रति जो अपकार करते हैं, मैं उस व्यक्ति से पवित्र होता हूँ। सूत जी ने कहा, गौतम मुनि की इस बात को सुनकर आकाश मंडल से फिर गंगा की वाणी सुनाई दी, हे गौतम मुनि, आप सत्य एवं कल्याणकारक बात कह रहे हैं। ये भी अपने पापों का प्रायश्चित करें। आपकी आज्ञा से आपके अधीन रहकर ये सब इस पर्वत की 101 बार परिक्रमा करें। हे मुनि, इन दुराचारियों को उसके बाद मेरे दर्शन का अधिकार होगा। ये मैंने सत्य कहा है। इस प्रकार गंगा की बातों को सुनकर उन्होंने महर्षि गौतम से कहा, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। फिर उन्होंने प्रायश्चित किया। उन ऋषियों द्वारा प्रायश्चित कर लेने पर महर्षि गौतम ने गंगा की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे के भाग का नाम कुशावर्त रखा। वह गंगा फिर गौतम मुनि को प्रसन्न करने के लिए वहां प्रकट हुई। तब से ये उत्तम तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य पाप रहित होकर और दुर्लभ ज्ञान को पाकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जो ऋषि कृतघ्नी थे, वे जब महर्षि गौतम से आपस में मिले तब अत्यंत लज्जित हुए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने ये कथा इसके विपरीत सुनी थी, उसे हम कहते हैं। गौतम जी ने उन ऋषियों को शाप दिया, ऐसा समझो। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, कल्प भेद के कारण वह कथा भी सत्य है। हे तपस्वियों, उस कथा को मैं विशेष रूप से कहता हूँ। गौतम ने उन ऋषियों को अकाल पीड़ित देखकर वरुण देवता की घोर तपस्या की। वरुण की माया से उन्होंने वहां अक्षय जल प्राप्त किया। फिर उन्होंने धान जो बोवाए। हे मुनिवरों, वह गौतम मुनि इस प्रकार परोपकारी थी। उन्होंने अपने तपोबल से उनके भोजन की व्यवस्था कर दी। किसी समय उन ऋषियों की दुष्ट स्त्रियों का किसी ने अपमान कर दिया। उन्होंने कुपित होकर गौतम के विरुद्ध कुछ बातें अपनी पतियों से कही। हे ब्राह्मणों, उसके बाद उन दुर्बदियों तथा कुटिल विचारों ने एक बनावटी गाय बनाकर उसे गौतम की फसल को खाने के लिए लगा दिया। महर्षि गौतम ने अपनी फसल को खाती हुई उस गाय को देखकर उसे हटाते हुए तिनके से मारा। वह गाय तिनके से छूने मात्र से भूमि पर गिर पड़ी। है ब्राह्मणों, होनहार वश वह उसी समय मर गई। उन कुटिल बुद्धि वाले सभी वहां रहने वाले मुनियों ने इकट्ठा होकर कहा कि गौतम ने गाय मार दी। गाय के मारने से वैश्य भुक्त गौतम अपनी स्त्री तथा शिष्यों के साथ आश्चर्यचकित हो गया। तब उस गाय के वास्तविक रूप को जानकर मुनिवर गौतम ने कुपित होकर उन ऋषियों को शाप दिया। गौतम ने कहा, तुम सब दुष्ट चित्त वाले, विशेष करके मुझ शिव भक्त को सदा दुख देते हो। अंत तुम सदा वेद मुक्त हो जाओ। आज से वेद विहित मुक्ति प्राप्त शिव मार्ग में तथा सत्कर्म में तुम लोगों की अभिरुचि नहीं होगी। आज से तुम्हारी श्रद्धा सदा वेद विमुख मार्ग में एवं मोक्ष मार्ग के विपरीत कुमार्ग में होगी। आज से तुम्हारे माथे पर मिट्टी लगेगी। हे ब्राह्मणों, मिट्टी लगाने से तुम सब नरकगामी होगे। आज से तुम केवल शिव के भक्त नहीं रहोगे, शिव जी की को और देवों के समान ही मानोगे। शिव पूजा आदि कर्मों के प्रति, शिव भक्तों के प्रति और शिव जी के पर्व दिनों में तुम्हारी भक्ति नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखद शाप दिए हैं वे तुम्हारी संतानों के ऊपर भी प्रभावी होंगे। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि भी शिव भक्त ना होकर
तुम लोग पुत्रों के साथ नरकगामी बनो। उसके बाद तुम चंडाल होकर दुख और दरिद्रता से पीड़ित रहोगे। तुम शठ तथा दूसरों की निंदा करने वाले और तप्त मुद्रा से चिह्नित होगे। सूची ने कहा, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर गौतम अपने आश्रम को चले गए। वे गौतम शिव भक्ति करके पवित्र हो गए। तब उन शापों से दुखी हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बाहर होकर करांची में निवास करने लगे। उनके पुत्र शिव धर्म से विमुख हो गए। आगे कलयुग में भी उनकी संतानें दुष्ट होंगी। ये मुनिवरों, इस प्रकार मैंने उनका सब कथानक कह दिया है। इसके पहले का वृत्तांत भी आप सब आदर से सुन चुके हैं। इस प्रकार गौतमी गंगा की उत्पत्ति आपसे कह दी गई है। ये महात्म्य उत्तम तथा सब पापों का नाशक है। त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी कह दिया है, जिसे सुनकर मनुष्य निस्संदेह महापापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद अब मैं वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूंगा, जो सुनने वालों के पापों का नाश करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।